स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 4 फरवरी 2024। आज के संडे स्पेशल मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरे जनवरी मंथ का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कुछ प्रश्नों में पूरी व्याख्या रहेंगी, कुछ प्रश्नों में डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना बने और आप सभी का पूरा जनवरी मंथ रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2024 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अभी जो है ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा किसने करी है, तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, इन 5 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा करी है। जबकि अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, लेकिन इन्होंने 1 जनवरी को मना कर दिया है कि फिलहाल अभी हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। और बाकी के इन 5 देशों ने 1 जनवरी को ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी बने हैं। अगर बात करें कि वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 280 है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं जबकि 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ जगहों के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे देख लेते हैं। जैसे वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है। ये आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा। तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। तो द्वारिका के दर्शन करने के लिए अभी हाल ही में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां प्रश्न हमारा, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार को दस्तावेज के रूप में एक दूसरे से साझा करने के लिए सैंडस ऐप को विकसित किया गया है। तो सैंडस ऐप किससे संबंधित है, तो अर्धसैनिक बलों से संबंधित है। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में इसरो ने पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है। तो इसरो ने एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है, आपका सही जवाब हो जाएगा PSLV C58। अगर बात करें PSLV 57 जो है, इससे आदित्य L1 मिशन प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन जो है किससे प्रक्षेपित किया गया था, किस रॉकेट से, तो PSLV C57 से, जबकि एक्सपोसैट जो है यह 58 से, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा PSLV C58 से। 7वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा, तो डेजर्ट से आपको राजस्थान याद रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो डेजर्ट साइक्लोन अगर पूछे किसके बीच होता है, तो इंडिया और यूएई के बीच में। जबकि सिर्फ अगर पूछे साइक्लोन यह किसके बीच होता है, तो यह होता है इंडिया और मिस्र के बीच में, ठीक है। पहली बार जब साइक्लोन अभ्यास 2023 में हुआ था, तो उस समय साइक्लोन अभ्यास का होस्ट कौन सा देश था, तो हमारा प्यारा भारत था। अब की बार जब दूसरी बार जो है इसका होस्ट कौन बना है, तो दूसरी बार इसका होस्ट मिस्र बना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद को छोड़ने की घोषणा करी है। तो मार्गरेट द्वितीय इन्होंने 52 वर्ष में अपने पद को छोड़ने की घोषणा करी है। ये किस देश की महारानी थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन और डेनमार्क की जो करेंसी है वहाँ की करेंसी का नाम है डेनिश क्रोना। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। तो भारत का लेह लद्दाख और किस देश के लैमडोंग शहर के साथ सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। तो लैमडोंग शहर कहाँ का है, तो यह वियतनाम का है, ठीक है। तो भारत का लेह लद्दाख और लैमडोंग जो कि वियतनाम शहर है, इन दोनों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का समझौता हुआ है। अगर बात करें वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई और वियतनाम की करेंसी है डोंग।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ब्रिक्स 2024 इसका अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रूस। अगर बात करें 2023 से ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने करी थी। और 2024 में कौन करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा BR कम्बोज। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो यह हार्दिक सिंह है। ठीक है, तो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो BR कम्बोज को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो PM विश्वकर्मा योजना यह किस तारीख को लागू किया गया था? तो 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि इस दिन जो है PM मोदी जी का हैप्पी बर्थडे होता है और उसके साथ जो है विश्वकर्मा महाराज का भी हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, तो विश्वकर्मा महाराज का और PM मोदी जी का दोनों लोगों का हैप्पी बर्थडे कब होता है? 17 सितंबर को। इसलिए 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है। अगर बात करें कि पहली बार किसी केंद्र शासित प्रदेश ने विश्वकर्मा योजना लागू किया है तो वह राज्य है, वह केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यह PM विश्वकर्मा योजना PM विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यापार को शामिल किया गया है? तो 18 व्यापार वर्ग को शामिल किया गया है। 13वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया है? तो ओप डोर किसने लॉन्च किया है? तो यह बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। जैसे आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप सभी को विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ मिलेगा। किस माध्यम से? ओप डोर ऐप के माध्यम से, जो कि बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। 14वां प्रश्न हमारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9। ठीक है, तो फाल्कन 9 से जो है GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें फाल्कन 9 यह किस कंपनी का रॉकेट है? तो यह स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और स्पेस एक्स कंपनी जो है यह किसकी है? तो यह एलन मस्क की है। GSAT-20 को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि इससे इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करना है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी तरह से काम करे, उसके लिए GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 15वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किर्गिस्तान ने। अगर बात करें किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। 16वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो गुणोत्सव 2024 प्रारंभ किया है असम ने, तो जो कि छात्रों के समग्र मूल्यांकन से संबंधित है। 17वां देख लेते हैं, हाल किस देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम प्रारंभ हुआ? तो हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम यह भारत में पहली बार प्रारंभ हुआ है, यानी कि भारत इसका पहली बार शुरुआत किया है। तो इसका शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो यह दीव में किया गया है और इसका समापन भी हो गया है। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समापन भी हो गया है और इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। 18वां प्रश्न हमारा, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। इसके माध्यम से जो भी देश EU यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, अगर कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। तो अगर इन 27 देशों में से अगर कोई भी देश अगर शेंगेन वीज़ा जारी करता है, मान लीजिए जैसे फ्रांस ने जारी किया है, तो फ्रांस अगर जारी करता है वीज़ा, तो इसी वीज़ा के माध्यम से कोई भी अगर कोई भी पर्यटक अगर घूमने जाता है तो वो पूरे 27 देश में घूम सकता है। किस वीज़े के माध्यम से? तो जो शेंगेन वीज़ा फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है इस EU से जो है अभी हाल ही में कौन सा देश एग्जिट कर गया है, ब्रेग्जिट करा है? तो इंग्लैंड इसमें से निकल गया है, क्योंकि इंग्लैंड ने कहा है कि इस तरह से कोई भी अपने देश की प्राइवेसी को नहीं तोड़ना चाहेगा कि अगर कोई दूसरा देश जो है शेंगेन वीज़ा जारी करता है तो वो हमारे देश में भी एंट्री करे, तो ये गलत है। तो इसलिए जो है इंग्लैंड इस संगठन से बाहर हो गया है।
अगर बात करें फ्रांस ने ऐसा क्यों किया है, शेंगेन वीज़ा क्यों जारी किया है, क्योंकि ओलंपिक 2024 कहाँ पे होना है, तो यह पेरिस में होना है। 19वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ करी है। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू करा है, तो मध्य प्रदेश ने किया है, क्योंकि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 20वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा। तो शिक्षा मंत्रालय का एक योजना है जिसका नाम है प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। यह कहाँ से प्रारंभ होगा, तो यह गुजरात से प्रारंभ होगा। अगर बात करें गुजरात के किस शहर से, तो वडनगर से प्रारंभ होगा। तो प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 21वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली समझौता राजस्थान के साथ किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अब देख लेते हैं चिनाब नदी पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो दुलहस्ती, बगलीहाल, सलाल और रतले परियोजना, ये 4 परियोजनाएं किस नदी पर बनाई गई हैं, चेनाब नदी पर, और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कुम्बेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कुम्बेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, हमारा सही जवाब हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को कुम्बेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में सिकृता पाल है पहले नंबर पर, तो सिकृता पाल कुमार को गुरु रविंद्रनाथ साहित्यिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो भारत का 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन हुआ है जयपुर में, राजस्थान की राजधानी है। 24वां प्रश्न हमारा, चंदूबी महोत्सव, हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया है असम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और असम में कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे आपका बिहू, बगरुम्बा और सत्तरिया, ये भी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो असम के हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारा 25वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है। तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना रुपए जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4797 करोड़। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो इसरो के द्वारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल का सफल परीक्षण किया गया है। तो किस रॉकेट से इसका सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा PSLV C58। ठीक है, तो इसे जो है पोएम भी कहते हैं। P से हो जाएगा, PO से हो जाएगा पॉलीमर, E से हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, M से हो जाएगा मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पोएम, शॉर्ट फॉर्म पोएम हो जाता है। इसको भी हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो PSLV C58 से। और मैंने बताया PSLV C57 से इससे क्या लॉन्च किया गया है, तो आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य के लिए मिशन है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। 27वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। तो हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर बात करें भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा मालदीव। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मुइज्जू हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29वां प्रश्न है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो बांग्लादेश की बनी है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30वां है, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और MRIC ने में समझौता हुआ है। तो छोटे उपग्रहों के विकास के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो इसरो और MRIC के बीच समझौता हुआ है। यह MRIC का संबंध किससे है? तो MRIC का संबंध है मॉरिशस से। ठीक है, M से मॉरिशस ऐसे बनाएंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर किसे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो नाटो ने शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा किया है? तो सही जवाब हो जाएगा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। यह जो है नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास है शीत युद्ध के बाद। अगर बात करें नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह नाटो का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर बात करें नाटो का जो है नवीनतम यानी 31वां देश कौन सा है? तो यह फिनलैंड है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शीत युद्ध के बाद कौन सा है? स्टीड फास्ट डिफेंडर। अब देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठबंधन हुआ कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठबंधन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? तो कंपाला में हुई है, जो कि युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा है डेजर्ट, अभी मैंने बताया था डेजर्ट नाइट अभ्यास या किसके बीच होता है? तो यह होता है हमेशा भारत और UAE के बीच में, और इसमें फ्रांस भी शामिल हुआ है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन को। अगर बात करें कि इनके किस फिल्म के लिए, तो ओपेनहाइमर फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास की परिषद की बैठक हुई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुडुचेरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं 35वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून। ठीक है, तो मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसके लिए है? बच्चों के लिए है। यह दुनिया का पहला देश है जिन्होंने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। और कैमरून जो है किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मलेरिया की पहली वैक्सीन की बात करें तो मास्क्यूरिक्स वैक्सीन है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। मलेरिया फ्री अफ्रीका के 3 देश हो चुके हैं वर्तमान में, एक तो अल्जीरिया, दूसरा मॉरिशस, तीसरा केप वर्डे है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांगचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 37 है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर बात करें कब इसकी शुरुआत होती है तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से 2024 में इसका 14वां क्रम है। और अगर अब की बात 2024 की थीम की बात करें तो नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, यह इसकी थीम है। अब ये जो है 25 जनवरी को ही क्यों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और वर्तमान में निर्वाचन आयोग अधिकारी कौन है? राजीव कुमार हैं। और एक आपको दिवस याद रखना है जो कि 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 39वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात 2024 का पहला चक्रवात है अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर में। मेडागास्कर या हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होगा हरियाणा में, जो कि 9वें क्रम का है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 41वां प्रश्न। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो अब आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को। अब हम इसका पूरी तरह से व्याख्या देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है करंट अफेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आईसीसी अवार्ड 2023 में किसे किसे मिला है? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है पैट कमिंस को, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है विराट कोहली को, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सूर्य कुमार को, और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है उस्मान ख्वाजा को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो सचिन रविंद्र को। तो ये 2023 के जो पुरुष वर्ग में आईसीसी अवार्ड मिले हैं उसको याद रखना है। अब महिला में देख लेते हैं किसे मिला है 2023 का। तो महिला में मिला है कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नेट सीबर को, जो कि इंग्लैंड की हैं। वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है चमारी अटापथु को, और टी20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है हैली मैथ्यूज को, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो रिचर्ड लिंगवर्थ को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह 2 लोगों को दिया गया है। एक तो भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री को दिया गया है, और दूसरे हैं फारूक इंजीनियर। इन दोनों को जो है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 42वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एससी और एसटी छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? तो योग्यश्री पहल किससे संबंधित है? एससी और एसटी छात्रों से संबंधित है, और यह योग्यश्री पहल शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 44वां प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यह क्या है? यह एक आत्मकथा है, और किसका है? तो एम नरवणे का यह आत्मकथा है। तो ठीक है, तो एम नरवणे जो कि भारतीय पूर्व सेना अध्यक्ष है, इनकी आत्मकथा का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 45वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में यह बनने वाला है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी रहेगी? तो 721 फीट रहेगी, और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल रहेंगी, जैसे आपका पंच वाटिका, सीता रसोईया, रामायण लाइब्रेरी, ये सभी जो है इस राम मंदिर में सम्मिलित होंगी। और इसकी टोटल लागत कितनी रहेगी? तो 600 करोड़ इसकी टोटल लागत है। अब नेक्स्ट याद रखेंगे, कनाडा का शहर ओंटारियो में जो है 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाया गया है। तो किस शहर में? ओंटारियो शहर में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाया गया है, जो कि कनाडा का शहर है। किसी देश में पहला राम मंदिर कहाँ बना है? किसी देश में पहला राम मंदिर बना है मैक्सिको में। अयोध्या राम मंदिर अगर जो मंदिर बना है अयोध्या में, इसकी शैली कौन सी है? तो यह नागर शैली में है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठान का समारोह 22 जनवरी को किया गया है, और मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और अगर मूर्ति की बात करें तो अरुण योगीराज हैं, जिन्होंने मूर्ति को बनाया। ठीक है, कौन है? तो मूर्ति के वास्तुकार हैं श्री अरुण योगीराज जी हैं। और हमारे मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 105 फीट है, और इसमें कुल 5 मंडप हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रसादम का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। ठीक है, तो हमारा सही जवाब विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो सबसे युवा भी हैं और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, तो यह बने हैं फ्रांस के। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो यह इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा अपने भारत में हुई है। अगर बात करें ब्लैक टाइगर सफारी, यह विश्व की पहली है। अगर बात करें भारत के किस टाइगर रिजर्व की इसमें उल्लेख किया गया है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है ब्लैक टाइगर देखा गया है, इसलिए यह दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी घोषित किया गया है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है।
भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश और एमपी दोनों में है, ठीक है। तो एमपी और मध्य प्रदेश दोनों में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। नुआखाई त्यौहार, धानु यात्रा पर्व, रज पर्व और पाली महोत्सव, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। चिल्का झील में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो चिल्का झील में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है जो कि उड़ीसा में है। 49वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 50वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो हमारा प्यारा भारत करने वाला है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। अगर बात करें वहीं 2023 में यूनेस्को की 45वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो रियाद सऊदी अरब में हुई थी। यहीं पर जो है भारत के 2 विश्व धरोहर शामिल हुए थे। 41वां था शांति निकेतन और 42वां था होयलेश्वर मंदिर। शांति निकेतन कहाँ है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। और होयलेश्वर 42वां कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है वायु, किसने प्रारंभ किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असम में। 52वां प्रश्न हमारा है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होगा महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम है आपका जर्मनी, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम है जर्मनी, ये आपको याद रखना है। 54वां प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किसी से है? तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ से। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो विजय राघवन पैनल, इसमें जो है 9 सदस्यीय लोग शामिल हैं और यह पैनल जो है किसके लिए गठित किया गया था? तो डीआरडीओ की जांच के लिए गठित किया गया था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। और डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यह इसका ध्येय वाक्य है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर कामत जी। एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति किसके अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में गठित हुई थी। एक देश एक चुनाव आयोग गठित हुआ था, ठीक है। जीएसटी कमेटी किस सिफारिश पर गठित हुई थी? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर गठित हुई थी। और संविधान में कौन सा संशोधन करके जीएसटी को जोड़ा गया था? तो 101वां संविधान संशोधन करके। मौलिक कर्तव्य की समिति कौन सी है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति या किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। 55वां प्रश्न हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में एक ही जगह पे, हमारे अयोध्या में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय घुड़सवार महिला कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिव्या कीर्ति सिंह। इन्हें जो है अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और पारुल चौधरी को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, कितने वर्ग में? तो ये 500 मीटर की दौड़ में इन्हें जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को, ठीक है। राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें शहर में तो इंदौर और सूरत को याद रखना है। और अगर फिर बात करें गंगा नदी के किनारे स्वच्छ नगर कौन कौन से हैं, इसको पुरस्कार किया गया है? तो प्रयागराज और वाराणसी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 58वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तेलंगाना में, ठीक है। तो VLF संचार स्टेशन यह भारत का दूसरा है। अगर भारत का पहला VLF संचार स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? यह तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। लेकिन दूसरा कहाँ पर स्थापित हुआ? तो तेलंगाना में हुआ है, यह आपको याद रखना है। और किसने स्थापित किया है? तो भारतीय नौसेना ने, जहाज़ों और पनडुब्बियों के संचार के लिए, बेहतर के लिए, ठीक है। और अगर बात करें कि तेलंगाना के CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी हैं। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, मृगवानी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं?
अहमदाबाद नहीं है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवानी नेशनल पार्क, ये दोनों तेलंगाना में है। और भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पे है, तो यह भी तेलंगाना में है। आरोग्य श्री योजना यह किस राज्य में शुरू किया गया अभी हाल ही में, तो तेलंगाना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। तो स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चांकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह किस देश में है, तो सिंगापुर का है। प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग टोब्गे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 61वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है। तो डीआरडीओ के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है उग्रम, और उग्रम क्या है, तो यह असॉल्ट राइफल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कुवैत में किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के इसका आयोजन कुवैत सिटी में किया गया है, जो कि कुवैत में है। इसमें भारत ने एक गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज। तो इस प्रकार से भारत का टोटल मेडल इसमें 8 है। गोल्ड किसने जीता है, तो 3 लोगों ने इसमें गोल्ड जीता है, जिनका नाम है माहेश्वरी, राजा ढिल्लो और गनेमा सिक्को। इन तीनों ने मिलकर जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19वां एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था। तो होंगजाऊ चीन में हुआ था। इसमें भारत की रैंक थी 4th नंबर पर भारत था, और भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे। और इसी में जो है 19वां एशियन गेम्स का जो पैरा एशियन गेम्स हुआ था, जो कि 4थे क्रम का था, इसका भी आयोजन हांगजो चीन में किया गया था। इसमें भारत की रैंक थी 5वें नंबर पर, और भारत ने टोटल 111 पदक जीते थे। 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन गोवा में किया गया था, शुभंकर था मोगा, और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला था। महाराष्ट्र ने टोटल महाराष्ट्र इसमें जो है पहले स्थान पर था। अगर बात करें 37वां जो है 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था, वहीं 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा, तो यह उत्तराखंड में होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स लिख दिया है, बाई मिस्टेक हो गया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका पहली बार जो है भारत शुरू किया है। यह खेल खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यह पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया है, यानी भारत ने इसकी पहली बार शुरुआत करी है। कहाँ पर करी है, नई दिल्ली में, और इसका शुभंकर है उज्ज्वला। इसमें पहला स्थान है हरियाणा का, टोटल इसमें 105 पदक हरियाणा ने जीता है। 63वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप में KLISOFC परियोजना शुरू किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी मालदीव से जो है कुछ तकरार होने के कारण भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद का द्वीप जो है लक्षद्वीप, इसको विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा को अच्छी तरह से अवेलेबल करवाने के लिए KLISOFC परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 64वां, हाल ही में चर्चा में रहे अटपानी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है। तो अटपानी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। 65वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है, हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 67वां प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं। तो अभी मैंने बताया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। अब इनके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो 75वां रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया, 26 जनवरी 2024 को। इसमें जो है कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम था राज्य पथ, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे, और जो है 15 अगस्त को पीएम मोदी जी ध्वजारोहण करते हैं लाल किले पर। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति कब ध्वजारोहण करते हैं, तो 26 जनवरी को, और प्रधानमंत्री कब करते हैं, तो 15 अगस्त को। अगर बात करें कि पहले गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकार्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और 23वें क्रम के कौन थे, यानी कि 2024 के पहले जो आया था 2023 के जो आपका 74वें क्रम का गणतंत्र दिवस था, उसमें मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट थे। और 2024 में मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इस बार जो है इसकी थीम रखी गई है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 जनवरी 1930 को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्योंकि पहली बार जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, मतलब किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत को मिला है 80वां स्थान।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पूरे जनवरी माह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।